बाबा की कुटिया में खजाना, खुदाई से हड़कंप। खजाना या अफवाह, श्रावस्ती में बाबा की चेतावनी, फिर भी नहीं सुन रही है पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जनपद श्रावस्ती में एक पूरी तरह से एक सनसनीखेज तरीके से यहाँ एक खबर सामने निकल कर आई है। जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे जौनपुर और कई एक ऐसे जिले हैं जैसे मध्य प्रदेश के जनपद हैं, वहां पर लोग खजाना खोजते नजर आते रहे, पुलिस पहरा भी देती है। लेकिन यहाँ भी एक श्रावस्ती में एक सनसनीखेज जो खबर सामने आई है, जैसा कि ये कुट्टी है, ये बाबा की कुट्टी है, ये मजार बना हुआ है, बाबा का जो है समाधि बना हुआ है और यहाँ पूजा पाठ होता है। हम दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं बेहतर तरीके से। ये जो पीपल का पेड़ बना हुआ है, ये बाबा है, ये यहाँ पर इसकी कुट्टी की देख रेख करते रहते हैं बराबर, और यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये बना हुआ है, ये देखिए देवी देवता का जो इनका थान है, ये यहाँ पर बना हुआ है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, त्रिशूल लगा हुआ है, गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, बेहतर तरीके से यहाँ इसकी देख रेख की जाती है। यहाँ पर जो है कुछ दबंगों के द्वारा, कुछ दबंग जो जनपद श्रावस्ती में इस प्रकार से हैं, जो खजाने की तलाश करते हैं, जमीन को खोद खोद कर निकालने का प्रयास करते हैं। यही प्रकरण यहाँ भी इसी कुट्टी में, ये बाबा के कुट्टी में हुआ। यहाँ पर हम दिखाएंगे, बाबा हमारे कहाँ है, बाबा आए, हम बाबा से भी जानेंगे कि ये क्यों खुदाई किया गया, क्या इनके कुट्टी में खजाना है, क्या जो है यहाँ पर जो है गाड़ा गया है खजाना, इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने यहाँ पर खजाने की तलाश की। ये देखिए यहाँ पर खजाने का तलाश किया है। और जैसा कि हम बताना चाहेंगे, यहाँ देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े अगरबत्ती, ये अगरबत्ती ऐसे हैं जैसे मोमबत्ती की तरह ये अगरबत्ती हैं। हम दिखाएंगे कि देखिए अगरबत्ती कितने मोटे मोटे अगरबत्ती हैं, जैसे ये लग रहा है कि दिवाली पटाखे के छुरछुरियां हैं। तो इस प्रकार से बनाया गया है। और इस गड्ढे में बाबा आप अंदर जाओगे? कोई अंदर जाओ बेटा, जरा अंदर जाएंगे कोई? इसमें जो गड्ढों में जो देखिए ये सब्बल के निशान बने हुए हैं, कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, बाबा बताएंगे ये कौन सा निशान है बाबा? ये सब्बल से निशान मारा गया है कि कहीं नीचे खजाना हो तो आवाज करे। तो ये चीजें हैं दबंगों के। बाबा बाहर आओ, आप बाबा से हम जानेंगे कि कहाँ यहाँ पे खजाना है, किन लोगों ने यहाँ खुदाई की, वो भी जानकारी ली जाएगी। बाबा क्या आपके यहाँ खजाना है? यहाँ पर हमें तो बहुत दिन हुए रहते हुए यहाँ खजाना तो कोई नहीं मिला, लेकिन लोग परेशान करते हैं बार बार से आकर के। रोज हर महीने में इसे खुदवाई हो जाती है एक चक्कर। कुछ साईं मुसलमान हमारे गांव के हैं, घोलिया के, वही लोग इसे खोदते हैं और बाहर से नेपाल से, बिहार से, बंगाल से आदमी ला करके और दिन में देख करके रात में खुदाई कर देते हैं। कौन खोदा है घोलिया में? कौन लोग खोद? अब हम यहाँ पे खोदते नहीं देखा है, लेकिन जो लोग आए हैं 2 दिन पहले, उनमें नीबर साईं का नाम आया है। अच्छा। वो हमसे आए कि यहाँ पर है, यहाँ खुदवा दीजिए। तो हम कहे भैया देखो देवस्थान है, यहाँ खोदना नहीं चाहिए। उस दिन हम चले गए, पता नहीं वो खोदे कि ये कामता यादव है, वो आ रहे थे, रास्ते में हमें मिले कि मैं इन लोगों की टीम है क्या? हाँ, बहुत लंबी टीम इन लोगों की चल रही है। यही लोग तो नहीं है, नहीं बस साईं कामता यादव यही लोग? हाँ, यही लोग हैं जो यहाँ आते हैं और देखभाल के खप्पर भी देते हैं। खप्पर आपको दिखावे कि कितना खप्पर यहाँ दे दिए हैं, हम दिखाएंगे। कहाँ खप्पर दिए हैं? कौन सा खप्पर क्या है, ये भी हमारे दर्शक जान लें कि खजाना खोजने के लिए लोग जो है अब इस समय बाबा की कुटिया में लोग आना शुरू कर दिए, मंदिरों में आना शुरू कर दिए। यानी देवतुल्य के स्थानों पर लोग खजाना खोदने आते हैं। और उसमें नीबर साईं है, कामता प्रसाद यादव है, इन लोगों की एक टीम है जो टीम पूरी तरह से खुदाई करती है। जो उत्तर प्रदेश जनपद श्रावस्ती की पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्ना नहीं हो पाती है। ये देखिए मैं उठा के इसे बाबा छिपकली है, इसको रखो नीचे। हाँ, इसमें ये देखिए ये खप्पर देते हैं, यानी यहाँ आरती पूजा करते हैं खजाने की क्या? आते हैं यहाँ पूजा करने, उसके बाद खप्पर ऊपर दे करके मना दना के तीसरे चौथे दिन आकर खुदाई कर देते। तो उनको खजाना क्यों नहीं मिला? मना नहीं, पता नहीं महाराज, हमें क्या पता है कि यहाँ खजाना है कि नहीं है। हम तो 12-14 साल हो गए। तो ये देखिए ये बहुत बड़ी पुरानी विडम्बना है। ये कहते हैं कि जो है जैसा कि लोग कहते हैं कि 1980 सदी में लोग जीते हैं, यानी यहाँ खजाना ढूंढते हैं।
खजाना इतना जो है यहाँ के लोग हैं कि इतने बड़े नामित हैं कि देवता उनके सिर पे सवार है और खजाना बता देंगे कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। और ये हमारे बाबा जी का जो मंदिर है इसको भी खुदाई कई बार कर चुके, पूरा इसका नीचे से खोद करके और फेंक दिए, फिर दोबारा हमें बनाना पड़ता है। अच्छा। और इसके पीछे जो नींव है यहाँ पर साल खुदाई कर दिए थी, सीधा खुदाई यहाँ से लेकर के वहाँ तक चले गए। अच्छा, ये जो पड़ा है खुदाई ये सब खोदा पड़ा है कि नीचे तक खोद दिया, फिर यहाँ से खोदते यहाँ चले आए। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मंदिर है, तो ये मंदिर का नींव भी खोद देते हैं कि कहीं दीवार के नीचे तो खजाना नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है और पूरी तरह से जैसा कि कहते हैं कि लोगों के अंदर जो व्याप्त है, जो भ्रांतियां हैं, ये गलत है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो भी खजाने की तलाश में है कम से कम अपना जीवन सुरक्षित रखे। खजाना खोदने जा रहे हो, कहीं सांप ने आपको काट दिया, कहीं कोई जीव, जहरीला जीव भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से भी लोग हैं जो खजाना खोदते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और प्रशासन को जो है, बाबा क्या पुलिस प्रशासन को आपने कंप्लेन किया? अभी तो नहीं किए हैं। हम कहे पहले मीडिया को बता दें, 2-4 लोग गांव के हैं उनको तब बता दें। तो रात में हम बताने गए थे, 2-4 जिसके पर शक था उनसे पूछने गए थे कि भैया तुम लोगों को तो नहीं खोदा है, लेकिन वो लोग बताए हम लोग नहीं गए। लेकिन हमें जिस पर शक है, जो आते हैं हमारे यहाँ बैठ कर 2 घंटा बात करते हैं कि देखिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है माल, यहाँ पे है, वो बताते हैं आकर के। तो हम कहते भैया यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, ये बताओ आप गांव में रहते हो, यहाँ ये खुदाई उदाई करते रहते हैं? हाँ, खोदा कई गाँव खोदा। अच्छा, कई बार? हाँ, यहाँ का खोद डरी बात हवा खोद बोल के बाहर जिन्ना लगा है। तब ये लड़का कहाँ गाँव का बना लेन 3-4। और पूजा पाठ वाले यहाँ आते रहते हैं? पूजा पाठ रोज होते हैं, रोज होता है। रोज महाराज जी की पूजा पाठ करते हैं। तो बताओ, यहाँ पर ये आप ही का गांव के कुटिया है? हाँ, गाँव कुटिया है, कुटिया। तो यहाँ पर जो है आप लोग पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ होता है हमेशा। अच्छा, तो ये खजाना यहाँ है क्या? अब खजाना का मिले पता जाने। हाँ, तो ये सब खोद देते हैं, आए दिन खोदते रहते हैं? हाँ, ये खोद दिया और पार खोद दे सकते। तो ये है दशा, यहाँ जो है खजाना खोदते हैं, मेहनत कोई करता नहीं है, सब खजाना खोदते हैं। किसी का घर खोद देते हैं, किसी के घर में घुस के खजाना उठा लाते हैं। तो इनका यही प्रचलन है, क्योंकि चोरी डकैती अब बंद हो गई है। अब बाबा की कुटिया में लोग खजाना ढूंढना शुरू कर दिए हैं। तो अब बाबाओं का भी जीना दुश्वार है, क्योंकि कुटिया में अगर अकेले रहेंगे तो 5-6 रहेंगे तो बाबा गला दबा के मार देंगे। अरे बहुत धमकी दे जाते हैं कभी कभी लोग बाहर से आकर। हाँ, अच्छा, इसे खुदवा दीजिए। बाहर जाड़े के माघ महीने में 2-4 लोग आए, कहे बाबा जी रात में यहाँ मत लेटना, हम लोग आएंगे खोदने। पता नहीं कहाँ के आए, और उनको हमारे गाँव के लोग लाते हैं, नेपाल से लोग लाते हैं, बिहार के लोग आते हैं यहाँ पर खोदने के लिए। और कई जगह खोदे, कई साल से इसे खुदाई चली रही है। तो यहाँ हम चलेंगे, वहाँ गड्ढे पर देखेंगे एक बार जो है। जैसा कि देखो, ये पूरा ताल बना दिया। इसी तरह अगर जगह जगह खोदेंगे तो पूरा ताल हो जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने खुदाई की है और बाबा कुछ मिला नहीं इसमें है। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर कम से कम 5 फुट खोदा होगा इन्होंने, 5 फुट की खुदाई की है और पूरी तरह से पूरा बाबा जी का कुटिया खोद डाला है चारों तरफ से, और जगह जगह खुदाई की है। तो समस्या ये है कि बाबा कुटिया में कैसे रहें। प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन को बाबा को जो है, वो बाबा पुलिस को जो है सूचना दीजिए। हाँ साहब, देंगे पुलिस को सूचना। हाँ, क्योंकि आए दिन अब हमने न्यूज कर दिया है, पता नहीं वो लोग दबंग लोग हैं, आके मारी दे बाबा को यहाँ कुटिया पे। इधर देखिए, कौन मार देगा? नी बरसाई? अरे नी बरसाई नहीं महाराज, अगर ये लोग नहीं आएंगे तो जो आते हैं बाहर से वो भी आके बाबा का गला दबाने, तो कोई उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप यहाँ रात में मत रहिए ना। अरे 10 बजे तक रहता हूँ, 10 बजे के बाद जब उस दिन हम गए तभी तो खुदाई हो गई। बस इसी रखाते हैं कि यहाँ कोई खोदने ना पाए, लेकिन तभी आ जाते हैं लोग, तभी आ जाते हैं। तो देखिए, ये पुलिस का खौफ भी नहीं है लोगों के अंदर, और खजाना ढूंढने के लिए बाबा की कुटिया में आते हैं, और बाबा इसलिए रात को भग जाते हैं कि रात में कोई खोदने आ गया। हम अकेले कुटिया में रहते हैं, अगर मना करेंगे तो कहीं इनका गला दबोच के मार देते। तो ये भी एक डर है, और सही है, क्योंकि अपनी जिंदगी से प्रेम सबको होता है और सभी अपनी जिंदगी से जीते हैं। तो बाबा की ये जो कुटिया है, यहाँ पर कोई खजाना नहीं है,
केवल लोगों के अंदर एक शक है और शंका है कि यहाँ पर खजाना है, और खजाने की तलाश में दबंग टाइप के जिन लोगों का नाम नीबर और एक माता प्रसाद यादव, इन लोगों का नाम ले रहे हैं, इनकी एक बड़ी टीम है जो यहाँ इलाके में खजाने की तलाश करती रहती है। चाहे जंगल हो, चाहे जमुनी गांव का जो है पाही का इलाका हो, चाहे भैसाही का पाही का इलाका हो, चाहे आप इधर चले जाइए थारू बेल्ट में रनियापुर का इलाका हो, चाहे आप इधर चले जाइए, इन सब इलाकों में इनकी एक टीम पूरी तरह से खजाने की तलाश करती रहती है। और खजाने की तलाश के साथ साथ पता नहीं क्या क्या ये लोग ढूंढते रहते हैं, रात में इन लोगों का काम रहता है। तो प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि इन लोगों के ऊपर कड़ा सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह की वारदातें, अगर मान लिया खजाने की तलाश में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति इनको टोक भी दे तो उसका कत्ल भी करने पर नहीं गुजर करेंगे, क्योंकि समस्या है खजाने का। क्योंकि कहते हैं खजाना खोदने के लिए ये लोग जाते हैं, और कोई टोक भी दे, मिले या ना मिले वो अलग बात है, वो कोई कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि आज के जमाने में खजाना कहाँ पटा पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि खजाना तो बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं मिला तो इनको क्या मिलेगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है भ्रमित है और उसी में ये जीते हैं। इनकी विडंबना है, जैसे की तरह पूरी तरह से 50वीं सदी में ये जी रहे हैं। तो समस्याएं ये है, तो इनको खजाने की तलाश न करके मेहनत करनी चाहिए, और सिरसिया पुलिस प्रशासन को भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। श्रावस्ती पुलिस को इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। इनको गिरफ्त में ले, इनसे इंक्वायरी करे, कम से कम इनसे पूछताछ करें, क्योंकि इन लोगों के ऊपर मुकदमे भी काफी चल रहे हैं। तो समस्या ये है, और ये खजाने की तलाश में हमेशा 24 आवर्स, कभी नेपाल से बुलाते हैं, कभी बिहार से लोगों को बुलाते हैं। तो ये समस्या बड़ी विकराल है। बिहार से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, पुजारी बनते हैं, पंडित बनते हैं, दाढ़ी लगा लगा के आराम से बैठते हैं, बड़ी बड़ी अगरबत्तियां मैंने दिखाया, आरती करते हैं, जैसा लग रहा है कि खजाना उनके हाथ में आके रख जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये एक सुनने में आ रहा है कि एक अजीबोगरीब घटना है, जैसा कहते हैं एक सेंटीमेंट एक तरह से बना हुआ है, लेकिन यहाँ खजाने का कोई औचित्य नहीं कि यहाँ कोई खजाना है। बस अब एक मानसिकता लोगों के अंदर बनी है, दुर्भावना बनी है कि यहाँ पर खजाना मिल सकता है। अगर खजाना मिलता तो बाबा बता सकते हैं, योगी सरकार की टीम आ जाए यहाँ खजाना खुदाई करने, लेकिन यहाँ खजाना कहाँ है। एक खजाना मिल जाए तो यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है जागरूक होकर जो है पहरा देती है, वो सरकार का खजाना हो जाता, किसी दूसरे का खजाना थोड़े है। तो समस्याएं यही है, और इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर लोग आए दिन आते रहते हैं। बाबा पीड़ित हैं। बाबा ने बताया वो पूजा पाठ करने गए थे, पूजा पाठ करने के जैसे लौटे सुबह उन्होंने देखा कि उनका पूरा कुट्टी खुदा हुआ पड़ा है, इधर खुदाई हो गई, उधर खुदाई हो गई, इनका जो थान बना उसको भी खोद देते हैं, और जब कुछ बोलते हैं तो इनको धमकी भी दी जाती है। तो पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बाबा आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जैसे वो जोगी हैं तैसे उनके पीछे हम लोग भी जोगी हैं, हम लोग संत हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन कुछ दबंगों ने यहाँ वो भी दुश्वार कर दिया हम लोगों को करने में। हम लोग क्या करें? क्या करें? सही बात है। अब क्या करें, इनका पूजा पाठ भी करना दुश्वार हो गया है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे नीबर साई हैं, वो नीबर नाम है, लेकिन वो मुसलमान जो है जात के आते हैं, विशेष समुदाय से हैं। एक जो है माता प्रसाद यादव जी भी हैं, ये भी हिंदू समुदाय से आते हैं। तो यहाँ समुदाय की बात नहीं है, यहाँ एक बात है कि बाबा की कुटिया क्यों खोदी जा रही है। क्या बाबा की कुटिया में खजाना उन्होंने यहाँ गाड़ दिया था इसलिए खोद रहे हैं? क्या बाबा के कुटिया में जो है उन्होंने किसी जमाने में यहाँ खजाना खोद के कहीं दफन किया है जो मिल नहीं होता तो क्या हम इस मंदिर को नहीं खोदवा के बनवा देते? तब खजाना बाबा ऐसा भी होता है, उनको कभी खजाना मिला हो यहाँ गाड़ गए हो? यहाँ पे ऐसा है कि जब कभी जोताई अगल बगल में होती है तो 1-2 रुपया लड़कों को मिलता रहता है। अच्छा। हर समय। अच्छा। हाँ, जैसे कार्तिक में जोताई होती है तो उनको 1-2 रुपया मिल जाता है। जैसे जेठ में जोताई होगी तो कहीं कहीं 1 ना 1 रुपया मिल जाता है यहाँ पे। ये पुराना डी है। तो यही सोच कर लोग जो है खोदने आते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पर माया है। अच्छा, यानी ये जब यहाँ पर हर की जोताई चलती है, जोताई जब होती है तो अक्सर करके यहाँ 1-2 रुपया मिलता ही रहता है पब्लिक को। अच्छा। हाँ, जब ज्यादा सोने के मिलते हैं, चांदी के मिलते हैं, सोना तो किसी को नहीं मिला। चांदी का मिलता है। तो ये चीजें हैं, लोग चांदी का खजाना ढूंढते हैं, सोने का कुछ पता नहीं, किसी को मिल जाता होगा, अरे कहीं पड़ा होगा, किसी ने किसी का गिर जाता है, कोई मिल गया, क्योंकि सालों में बहुत लोग आते हैं किसी के खेत में, क्योंकि रास्ता है आने जाने का, किसी का गिर गया या कुछ भी हो गया। लेकिन अगर इस तरह से खजाना मिले
तो सभी लोग गांव के, यहाँ के लोग, घोलिया कला के लोग जो है खजाना यहीं डीह पे खोदना शुरू कर देंगे, सब जो है आराम से शुरू कर देंगे। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा इन अफवाहों में न पड़े, कम से कम कहीं कोई खजाना नहीं होता, ना कोई चीजें होती हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि नीबर और माता प्रसाद को कम से कम इनको बुलाकर इनको सख्त कार्रवाई करें, इनके ऊपर जो कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होती है इनके खिलाफ करें, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है इन सब चीजों पर काम नहीं करना चाहिए। खजाना बहुत खोदते हैं और हर जगह इनकी शिकायतें रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक मैं बता दूं कि कई जगह ये लोग खजाना खोदने का प्रयास करते रहते हैं। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और इस प्रकार की अफवाहों के साथ जो जनपद श्रावस्ती का जो सनसनीखेज खुलासा है, खजाना मिला है, यह खजाना गलत है और यहाँ कोई खजाना नहीं है। कृपया मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा की कुटिया है। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धार्मिक पूजन करते हैं और यहाँ पर जो है एक देवतुल्य स्थान बना हुआ है जिसकी लोग मान्यता है। यहाँ बरम बाबा पीपल का स्थान है, तो लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ भी रहती है। तो यहाँ पर कोई खजाना मिलने का कोई वो नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।